Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. In this video, we will be discussing about the very new subject and subject का नाम है IKS. IKS stand for Indian Knowledge System, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑलरेडी. इंडियन नॉलेज सिस्टम एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में. इसके अंदर मेनली आपको सीखना होगा कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट जो थे, इंडियन मैथमेटिशियंस जो थे, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था हमारे इंडिया को, हमारे भारत को. तो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. दिस इज यूनिट 2, दैट इज चैप्टर 2 है ये, जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन ऑफ IKS टू द वर्ल्ड. यानी कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया है हमारे एंशिएंट इंडिया के जितने भी लोग थे फेमस, उन लोगों ने. तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्टिंग सी पीपीटी बनाई है. अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगे, अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगे, तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गिवन बिलो. आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को. ये वीडियो का जो नोट्स है, जितनी भी चीजें हैं, ये SP यूनिवर्सिटी, दैट इज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीकॉम में से जो मुझे नोट्स मिले थे उससे मैंने बनाई है. अगर आपको इस नोट से हेल्प मिले, सो यू कैन श्योरली टेक द स्क्रीनशॉट अगर आप चाहो तो. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. एंड दिस इज पार्ट 1 बाय द वे. पार्ट 2 जल्दी मैं कह तो नहीं सकती क्योंकि इस पीपीटी को बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हाँ, श्योरली वो आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. इंडियन नॉलेज सिस्टम. आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 का डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चन का नाम क्या है? भारतीय कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. भारतीय कंट्रीब्यूशन यानी कि क्या क्या योगदान दिए हैं इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. ये देखो, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी मतलब जिसको हम रॉकेट वाली साइंस भी बोलते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, वरना पीपीटी जो है थोड़ी सी गंदी सी लगेगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बस दिखाया था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज के इस वीडियो का क्या क्या कंटेंट रहने वाला है वो यहाँ पे मैंने दिखाया है. सबसे पहले हम देखेंगे मैथमेटिक्स क्या होता है, किन किन लोगों ने मैथमेटिक्स की फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना योगदान दिया है. थर्ड आएगा एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी मतलब जो हम प्लेनेट की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं ग्रहों की, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी. मेनली रॉकेट बनाना हो गया, साइंस की फील्ड में, ये सारा आता है इन एस्ट्रोनॉमी. कंट्रीब्यूशन इन एस्ट्रोनॉमी यानी कि कौन कौन से भारत के ऐसे लोग थे पुराने एंशिएंट इंडिया के ज़माने के, जिन लोगों ने एस्ट्रोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और आज भी हम उन लोगों को याद करते हैं. तो उन्हीं कुछ लोगों के बारे में हम देखेंगे एंड उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहेंगे, वो हम सारा कुछ देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. भारतीय कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स. भारत के किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है एंड क्या क्या उन्होंने इन्वेंशन करा था. तो देखो, साइंस एंड मैथमेटिक्स वर हाईली डेवलप्ड ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड इन इंडिया. एंशिएंट पीरियड जब चल रहा था हमारे इंडिया में, तब साइंस और मैथ्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे थे. धीरे 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 करके नए नए इन्वेंशन हो रहे थे एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही थी. एंशिएंट इंडियंस कंट्रीब्यूटेड इमेंसली, यानी कि बहुत तगड़ा वाला कंट्रीब्यूशन दिया था टू द नॉलेज इन मैथमेटिक्स एज वेल एज वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस. साइंस की बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि जूलॉजी होता है, फिर बायोलॉजी होता है, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, उनमें भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया गया था. In this section, we will read about the developments in mathematics and the scholars. यानी कि कौन कौन से ऐसे महानुभव लोग रहे हैं. स्कॉलर्स मतलब बहुत ही बुद्धिमान लोग, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया था. तो ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसके बारे में हम मैथमेटिक्स का देखेंगे. एस्ट्रोनॉमी हम आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स अभी हम पढ़ने वाले हैं. You will be surprised to know that many theories of modern day mathematics were actually known to ancient Indians. आप भी जान के सरप्राइज हो जाओगे कि आज की जितनी भी थियरियां हैं, जैसे पाई हो गया, पाई ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको हम पाई बोलते हैं, ये इसका सिंबल है. तो पाई की जो वैल्यू थी वो भी एंशिएंट इंडिया में डिफाइन कर दी थी, पहले से लोगों को मालूम थी. ऐसी बहुत सी थियरी है
पाइथागोरस थियरी हो गई, ये सारी कुछ पहले के ज़माने में ही हमारे इंडिया वालों ने डिस्कवर कर दी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम इंडियंस जो थे वो डॉक्यूमेंटेशन यानी कि लिखने में थोड़े से पीछे रह गए, और ब्रिटिशर लोग ऐसे थे कि वो लिखने में, डॉक्यूमेंट करने में, पब्लिशिंग करने में बहुत ज़्यादा आगे थे, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी थी वहाँ पे। तो इसी की वजह से हम इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए इन सारी चीज़ों की वजह से, और ब्रिटिशर हो गए। लेकिन हम लोगों ने फर्स्टली डिस्कवर करी थी बहुत सारी चीज़ें, एंड देन ब्रिटिशर लोगों ने उसको चिरा लिया था अपना नाम देके। However, since ancient Indian mathematicians were not as good in documentation and dissemination as their counterparts मतलब वही वेस्टर्न इंडिया के लोग, अमेरिका, रशिया और भी बहुत से लोग, लेटिन अमेरिका जो पहले चलता था वो, counterparts in the modern western world, their contribution did not find the place they deserve। इसलिए हमारे भारत के जितने भी लोग हैं उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग आजकल नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी की वजह से हमें सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है कि हम हमारे जो एंशियंट इंडिया के लोग रहे हैं उनको थैंक यू बोल पाए। मोर ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड रूल ओवर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश लोगों ने हम पे राज करा था। इन सब के कारण भी हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे, एंड हमारी आवाज़ जो थी, हमारे जो टैलेंट थे, जो हुनर था, वो सब कुछ दब के रह गया था, विच एम्पावर्ड देम। इसी के कारण वो लोग एम्पावर्ड हो गए थे, वो लोग सुपीरियर हो गए थे, वो हर चीज़ को अपना मानते थे। ब्रिटिशर लोग हर चीज पे अपना राज जमाने लगे थे, क्लेम सुपीरियोरिटी इन एवरी वे including in the field of knowledge. Let us now take a look at some of these contributions of ancient Indian mathematics. अब हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे इन्वेंशन रहे हैं। देखो, सबसे पहला है द मैथमेटिक्स ऑफ टुडे हैज एक्चुअली बिगिन विद इंडियन नंबर्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। आज की तारीख में जितने भी हम नंबर्स बोलते हैं, सबसे पहले उसमें कौन सा आता है जीरो। अगर आपने मैथमेटिक्स की नंबर लाइन कभी पढ़ी होगी तो उसमें भी यहाँ पे सबसे पहले आता है जीरो, देन इधर वन, इधर आता है -1, देन सारे नंबर सीरीज शुरू होती हैं। तो जब तक जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक लोग कैसे पढ़ा करते थे, ये तो वहीं के लोग जानेंगे क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है। लेकिन जब से जीरो का इन्वेंशन हुआ है तब से मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो गई है, हम ये कह सकते हैं। और इंडियन नंबर्स की शुरुआत तो होती ही जीरो से है, हम पहले जीरो बोलते हैं, देन वन, देन टू, तो इसका यही मतलब है। तो इनका इन्वेंशन किसने करा था, तो हमारे इंडिया के आर्यभट्ट जो थे, बहुत ही फेमस है वो इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, उनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। had revolutionized the field of inventing zero। इन्होंने ही जीरो का आविष्कार करा था। ये थोड़ा गंदा वाला जीरो बन गया, लेकिन जीरो ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। He has given calculation and methods of multiplication। उन्होंने मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी बहुत चीज़ें लिखी थी, कैलकुलेशन बताई थी, अलग अलग तरह की मेथड्स बताई थी, अलजीब्रा और ये सब। फिर वैदिक जो हम बोलते हैं ना, वैदिक मैथ्स, ये सारा उनके ज़माने का ही है। फिर एडिशन, रूट, क्यूब रूट इन हिज बुक, ये सारा कुछ उन्होंने उनकी बुक में बताया था अलग अलग मेथड्स के द्वारा। उनकी बुक का नाम क्या था, आर्यभट्टयम। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि इनकी बुक का नाम पूछ सकते हैं इन एग्जाम्स। इन्होंने पाई की वैल्यू भी बताई थी, जो कि आज की तारीख में जो पाई की वैल्यू है 3.14 एंड समथिंग, उससे बहुत मैच करती हुई वैल्यू इन्होंने उस जमाने में बताई थी जब किसी ने इन्वेंट ही नहीं करा था। द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 is given by counting area of a place by its side. Brahmagupta had created the principle of Brahmasputa। ऐसे ही एक दूसरे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। इन्होंने प्रिंसिपल एक बनाया था ब्रह्मस्पुता। ही इन्वेंटेड मेथड ऑफ इक्वेशन बोलते हैं ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, एक इक्वेशन है। इनका भी इनोवेशन जो था, इन्वेंशन जो था, ब्रह्मगुप्त ने करा था। Any number divided by 0 gets answer in infinity। This is mentioned in the books of mathematicians। हम कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। ऐसा कुछ आपने मैथ्स में पढ़ा होगा।
तो ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन भी हमारे एंशियंट इंडिया के मैथमेटिशियंस लोगों ने दे दी थी। ये सारी कुछ ज्ञान की जो बातें हैं वो बुक्स ऑफ मैथमेटिशियंस में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। देन क्या है, Al-Biruni has written that India has achieved magnitude by counting till trillion and ahead, where no other country had advanced ahead to thousand in counting. एल बरूनी जो है वो ऐसा बोलते हैं कि इंडिया वालों ने मैग्नीट्यूड यानी कि अचीवमेंट हासिल कर ली थी किस चीज में, तो इंडिया वाले जो लोग थे वो ट्रिलियन तक काउंटिंग करने लगे थे। जैसे हम काउंट करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स मिलियन बिलियन देन ट्रिलियन आता है। तो हमारे इंडिया वालों ने 1000 तक नहीं बल्कि ट्रिलियन तक काउंटिंग करना शुरू कर दिया था। बिलियन मिलियन बिलियन और ट्रिलियन ऐसे होता है। और बाकी के जो कंट्री थे वो 1000 तक भी नहीं पहुंच पाए थे। जब काउंटिंग का इन्वेंशन किया गया होगा तो हम इंडिया वाले बहुत आगे थे, हम लोगों ने ट्रिलियन तक काउंटिंग करना शुरू कर दिया था। ये बोलते हैं एल्बर्नी। एट द बिगिनिंग ऑफ द मिडिवल पीरियड देयर वर टू लेजेंडरी टेक्स्ट, यानी कि मेडिवल पीरियड जब आया था, जब शुरू में, तब दो लेजेंडरी टेक्स्ट यानी कि दो लेजेंडरी बुक्स लिखी गई थी। उनका नाम था श्रीधरा गणित सरा, गणित मतलब मैथ्स ऑलरेडी हो गया, भास्कराचार्य सेकंड लीलावती इन गणित सरा, ये फर्स्ट बुक है। एंड सेकेंड बुक ये है भास्कराचार्य सेकंड लीलावती इन गणित सरा। इंफॉर्मेशन दे रखी थी इस बुक में अबाउट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नंबर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजों के बारे में इन दो बुकों में इंफॉर्मेशन दी हुई थी। दिस गणेश देवजना रोट ए कमेंट्री ऑन लीलावती कॉल्ड बुद्धि विलासनी। गणेश देवजना जो थे उन्होंने एक कमेंट्री लिखी थी, किस पे, तो लीलावती पे। ये जो लीलावती है ना बुक जो है, इस पे इन्होंने एक कमेंट्री लिखी थी। उस कमेंट्री की जो बुक का नाम था वो था बुद्धि विलासिनी। ठीक है, ये आपको थोड़े थोड़े जो वर्ड्स है वो याद ही रखने पड़ेंगे क्योंकि इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी सी हार्ड है। आगे इन मेडिवल टाइम नारायण पंडित 14th century was one of the India's leading mathematicians। जब मेडिवल पीरियड चल रहा था, 14th सेंचुरी की बात है, तब नारायण पंडित करके एक इंसान था। तो वो जो थे वो एकदम लीडिंग मैथमेटिशियन चल रहे थे उस जमाने में। उनके दो मेजर वर्क कौन से रहे हैं, तो एक है गणित कौमुदी जो इन्होंने लिखी थी, जिसमें क्या बताया गया है, अरिथमेटिक रिलेटेड चीजें बताई गई हैं। देन आती है बीज गणित वतमा, जिसके अंदर एल्जिब्रा, जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, एल्जिब्रा के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। नीलकंठ सोमसुतवा ने केरला 15th सेंचुरी तंत्र संग्रह, ग्रह परीक्षम, ज्योति मीमांसा, सिद्ध तंत्र दर्पणा इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ये कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा था, क्या क्या चीजें लिखी थी बेसिकली। आगे क्या है, अकबर्स courtier Neelkanth Jyotirvel compiled the book Tajik, in which he has given information about various Persian technical terms। अकबर्स का जो राजपाट में जो लोग होते हैं काउंटरर, उनका एक नाम था, क्या नाम था, नीलकंठ ज्योतिर्वेद। उन्होंने एक बुक कंपाइल करी थी जिसका नाम था तजिक। उस बुक के अंदर अलग अलग पर्शियन जो लैंग्वेज होती है उसके अलग अलग टेक्निकल टर्म्स लिखे थे। एंड जो नीलकंठ ज्योतिर्वेद थे उन्होंने भास्कराचार्य की जो बुक थी लीलावती, ये भी पर्शियन में ट्रांसलेट करके दी थी। बहुत ही टैलेंटेड लोग थे पहले के जमाने में। Akbar gave orders regarding the inclusion of mathematics among other subjects in education system। अकबर जो थे, अकबर बीरबल वाले, उनकी बात कर रही है, जी हाँ। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अकबर जो थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी या फिर ये ऑर्डर दिया था, कह सकते हैं, रिक्वेस्ट तो नहीं, ऑर्डर दिया था कि हमें जो हमारे स्कूल्स हैं, जो बच्चे, तब तो स्कूल नहीं हुआ करते थे, पाठशाला कह लो, तो वहां पे उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाया जाए एंड बच्चे लोगों को अवेयर करा जाए इन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। In the village, Atulya Rashidi translated भास्कराचार्य सेकंड बीज गणित into पर्शियन। एक और जो विलेज थी, विलेज में एक आदमी रहता था जिनका नाम था अतुल्य रशीदी। इन्होंने भास्कराचार्य सेकंड की बुक बीज गणित, इसको भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दिया था। तो ये यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है बेसिकली।
अब आता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो कि है भारतीय कंट्रीब्यूशन इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है? खगोल विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष वाला थोड़ा अलग हो जाता है, उसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। इसका आप ध्यान रखना है वर्ड को, कि एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल, यानी कि दुनिया के बारे में, सेलेस्टियल ग्लोब के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बेसिकली प्लानट के बारे में। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो ज्योतिष विद्या होता है। जो होता है ना, शादी कराने के समय हम देखते हैं, या फिर कुंडली मिलाने के समय जो हम देखते हैं, उसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ज्योतिष विज्ञान। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में। तो लोगों ने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करा हुआ है। वन ऑफ देम इज आर्यभट्ट, जिन्होंने मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा योगदान दिया था। सेकेंड वन इज वराहमिहिर, ये भी बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर रह चुके हैं इन द पास्ट ऑफ इंडिया। सो इनके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। देन हम देखेंगे इंडिया की फर्स्ट जो स्पेस क्राफ्ट थी, उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। तो ये सारी कुछ चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो, एस्ट्रोनॉमी इज इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम वैदिक एज। एस्ट्रोनॉमी का जो इन्वेंशन है वो वैदिक एज से चला आ रहा है। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं, फ्रॉम वैदिक एज। एस्ट्रोनॉमर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स लाइक ब्रह्मपुत्रा एंड वराहमिहिर वर बोर्न इन एंशिएंट इंडिया। ब्रह्मपुत्रा और वराहमिहिर जो थे वो एंशिएंट इंडिया में born हुए थे। In Gupta age, Aryabhatta had declared that the earth revolves around the sun and causes day and night. आर्यभट्ट जो थे वो गुप्ता एज में उन्होंने ये चीज डिक्लेयर करी, जो हमारी अर्थ है वो सन के आजू बाजू घूमती है, सन नहीं घूमता है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि सन जो है वो कहीं घूमता नहीं है, वो एक जगह टिका रहता है। हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है। अगर आपने साइंस अच्छी तरह पढ़ी होगी या फिर सोशल साइंस पढ़ी होगी तो आपको ये चीज मालूम होगी कि हमारी अर्थ जो है वो घूमती है, एंड सन और बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट रहती है। सन कांस्टेंट रहता है, अर्थ जो घूमती है। इसी की वजह से डे एंड नाइट, दिन रात होते हैं, इसी की वजह से सीजन भी बदलाते हैं। ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है छोटे स्टैंडर्ड्स में। आफ्टर आर्यभट्ट वी हैड वराहमिहिर हु हैड बीन एन एस्ट्रोनॉमर। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है। ही वाज वन ऑफ 9 स्कॉलर्स इन द कोर्ट ऑफ एम्परर विक्रमादित्य। वराहमिहिर जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर रह चुके हैं। वो वन ऑफ द 9 स्कॉलर्स भी रह चुके हैं। किनके एम्परर, किनके राज में? जब विक्रमादित्य का राज चलता था तब। In his book Brihat Samhita, he had divided astrology into 3 sections. 3 सेक्शन में बेसिकली एस्ट्रोलॉजी को डिवाइड करा गया था। फर्स्ट इज तंत्र, जो हम तांत्रिक बोलते हैं ना, तांत्रिक तंत्र करता रहता है वो। फिर होरा एंड समिता। In this book, he has given the details of stars and planets on future of a person life and auspicious timing, मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, for events like wedding, वास्तु, sowing seeds and digging wells. यहाँ पे अब किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे बात कर रहा है एस्ट्रोलॉजी की। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बार बार बता रही हूँ। एस्ट्रोनॉमी मतलब ये, जैसे स्पेस क्राफ्ट की बात हो गई या अलग कुछ प्लैनेट की बात। लेकिन अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो हम प्लैनेट की बात करते हैं, लेकिन एक इंसान का जो ग्रह होता है उसकी तरीके से। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज इसका ग्रह अच्छा नहीं है, दुकान खोलने का आज मुहूर्त नहीं है। जैसे कि हम शादी के समय कुंडली मिलवाते हैं तो मुहूर्त नहीं है। वास्तु के समय हम देखते हैं कि ग्रह कैसे हैं। फिर अगर हम खेत में कुछ उगाने वाले हैं तो उसके लिए भी हम मुहूर्त देखते हैं, किसी भी चीज के लिए। फिर कुआं खोदने के लिए, सारा कुछ किस में आ जाता है? एस्ट्रोलॉजी में आता है। ठीक है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज होरा। पराशर मुनि जो थे उन्होंने फर्स्ट कंट्रीब्यूशन दिया था इस ब्रांच के अंदर, एस्ट्रोलॉजी ब्रांच के अंदर। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था बृहत संहिता, और इस बुक को वन ऑफ द बेस्ट बुक आज के जमाने में भी कहा जाता है, जो कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखी गई थी। वन ऑफ द बेस्ट बुक बोलते हैं इसको। क्या नाम था? भृगु संहिता। इन दोज टाइम्स ऋषिज वर नॉट मॉन्क्स with beard, but they were great scientists, investors and creators of knowledge. उस जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे
वो एक मॉन्क की तरह सिर्फ दाढ़ी लेके नहीं घूमते थे, लेकिन वो ग्रेट साइंटिस्ट थे। इस लाइन का मतलब ये है कि आज के ज़माने में बहुत से ऋषि मुनि ऐसे हो गए हैं जो ढोंग करते हैं, जिससे लोग उनको पैसे दें, बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ बना लेते हैं, एकदम साधु संत बन जाते हैं। तो ये क्या है, आज के ज़माने में ढोंग करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में वो सिर्फ मॉन्क नहीं थे, सिर्फ बियर्ड लेके घूमते नहीं थे, वो अच्छे-अच्छे साइंटिस्ट थे, जो कि बहुत अलग-अलग इन्वेंशन करते थे एंड नॉलेज का क्रिएशन करते थे। ये यहाँ पे बोला गया है। एडवांस इन एस्ट्रोनॉमी इन द मिडल एज बिल्ट ऑन अर्लियर डिस्कवरीज। ड्यूरिंग द सल्तनत एरा जब चलता था, जब फिरोज शाह तुगलक एस्टेब्लिश एन ऑब्जर्वेटरी मतलब दूरबीन बनाई गई थी। दूरबीन से जो हम देखते हैं ना ऊपर, उसको बनाया गया था इन दिल्ली। While living in his court, the Jain astronomer Mahendra Suri wrote a book Tararaj, in which information is given about instruments related to astronomy. इस बुक के अंदर अलग-अलग एस्ट्रोनॉमी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम ग्रह को देखते हैं, फिर अलग-अलग चीजें जो हुआ करती थी पहले जमाने में, उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। इट्स वेरियस पार्ट्स एंड इट्स यूटिलिटी। फिरोज शाह बमानी एस्टैब्लिश्ड एन ऑब्जर्वेटरी एट दौलताबाद। यहाँ पे सल्तनत एरा में फिरोज शाह तुगलक ने ऑब्जर्वेटरी दिल्ली में बनाई थी। सेकंड किसने बनाई? फिरोज शाह बमानी ने। नाम याद रखना, कहाँ पे बनाई थी? तो दौलताबाद के अंदर। इन्होंने दिल्ली में एंड इन्होंने दौलताबाद के अंदर। महाराजा सयाजी Singh, second of Jaipur, established 5 such observatories in Delhi, Ujjain, Varanasi, Mathura and Jaipur. महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड, जो कि जयपुर के थे, उन्होंने ऐसी 5 ऑब्जर्वेटरी खोली। कौन कौन सी जगह? फर्स्ट इज दिल्ली, सेकंड इज उज्जैन, थर्ड इज वाराणसी, fourth is Mathura and fifth is Jaipur. Also, he translated Euclid's Element of Geometry and Naifer's work on the construction of geometric figures and the use of algorithms into Sanskrit. इन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेटरी ही नहीं बनाई ये 5 जगह पे, लेकिन इन्होंने यूक्लिड्स एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री जो है हमारा फेमस मैथ्स का, वो भी इन्होंने ट्रांसलेट करा था एंड बहुत से इनके एल्गोरिदम जो थे इन्होंने वो भी ट्रांसलेट करके दिए थे इन संस्कृत। Modern astronomy, India has made substantial contribution to modern astronomy. The Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) ये आज की तारीख की बात कर रहा है, थोड़ा अभी हम मॉडर्न जमाने में आ गए हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जो कि हम आज भी इस नाम से जानते हैं। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। हमें पता भी है हमारा चंद्रयान जो था वो जाके वापस भी आ चुका है आज की इस तारीख में। तो हमारा इसरो जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। इनके अलग-अलग जगह सेंटर हैं, मेनली साउथ में इसका सेंटर। स्पेस मिशन इसरो स्पेस मिशन सच एज चंद्रयान एंड मंगलयान, द मार्स ऑर्बिटर मिशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, यानी ग्रहों के बारे में, बियॉन्ड अर्थ। हम अर्थ के सिवाय और कौन कौन से ग्रह पे जा सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, जैसे मिल्की वे होती है, उसके अंदर बहुत सी गैलेक्सीज होती हैं। मिल्की वे एक अलग गैलेक्सी है, उसके अलावा भी बहुत सी होती है। तो हमारा जो प्लैनेट सिस्टम जो है बहुत बड़ा है, हमें अंदाजा भी नहीं है वो कितना बड़ा है। तो इन सारी चीज़ों की रिसर्च जो करनी होती है, जिसके बारे में हम क्यूरियस होते हैं, ये सारा कुछ काम कौन करता है? टाटा, एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक ये है, एंड एक हमारा फेमस जो है बहुत पुराना, जिसका नाम है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने हमारा चंद्रयान सक्सेसफुल करवाया, मंगलयान जो अभी चल रहा था, ये सारा कुछ उन लोगों की वजह से ही हो पाया है। तो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सबको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी एंड सबको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर कुछ भी डाउट हो सो यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स. Other than that, please subscribe to my channel given below, and I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.